दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र कौशल टुडे हरियाणा पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि भाजपा की कार्य प्रणाली कितनी जबरदस्त है और कहते हैं कि निचले से निचले लेवल तक भाजपा जाती है। इस समय अगर मुद्दे की बात करें और नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों की बात करें, उन्हीं में से एक मुख्य चेहरा है सतबीर भारद्वाज बाबा लदाना से। वो अभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष बने हैं और उनकी कार्यशैली को देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा ने उनके नाम पर मोहर लगाई है और एक मंडल अध्यक्ष का पद उनको दिया है। तो मेरे साथ आप ठीक देख सकते हैं कि जबरदस्त टीम मंडल अध्यक्ष के साथ यहां पर बैठी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतबीर भारद्वाज जी किस कार्यशैली के तहत आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से भाजपा को मजबूत अपने मंडल में काम करने का प्रयास करेंगे, बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके टुडे हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके श्रोतागण आपको देखते हैं जी, उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो भारद्वाज साहब, अगर बात की जाए, मंडल अध्यक्ष पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपको भाजपा ने कहीं ना कहीं मुख्य चेहरा मंडल अध्यक्ष का बनाया, इसके पीछे भाजपा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के लिए ऐसा है राजेंद्र जी, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो निचले लेवल से लेके पन्ना प्रमुख से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, उस लेवल को देखते हुए पार्टी हर व्यक्ति को समान निगाहों से देखती है। जो कार्यकर्ता कार्य पर निर्भर रहता है, 24 घंटे पार्टी की सेवा में रहता है जी, वो उस पर निगाह रखती है। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। पार्टी के लिए चाहे कितना बड़ा नेता हो, सब बराबर है। सर, कहीं ना कहीं भारद्वाज जी, हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें, काफी फेरबदल देखने को मिला है भाजपा के कहीं ना कहीं एक नवनिर्वाचित टीम के अंदर। तो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और अब ज्योति सैनी ने एक जिला अध्यक्ष की कमान संभाली और भाजपा ने कहीं ना कहीं मोहर लगा करके उनको बहुत बड़ी एक कैथल जिले में महिला यानी नारी शक्ति को जिम्मेवारी दी है। तो आप लोगों की जो नई टीम है, किस मुख्य उद्देश्यों को लेकर के ग्रामीण अंचल तक एक अपने पैर पसार पाएगी जिससे भाजपा मजबूत होगी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, ये एक परिवारवाद से दूर हटके भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम एक गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाला भी और चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए जो पार्टी फैसला लेती है, कार्यकर्ता को देखते हुए, उसकी मेहनत को देखते हुए, और जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष चाहे जिलाध्यक्ष, पार्टी हर व्यक्ति को मौका देती है। उसकी निगाह में हर कार्यकर्ता एक मेहनती कार्यकर्ता है। उसका यही उद्देश्य है कि नए व्यक्ति आएँ और देश की सुरक्षा भी होगी और युवा आगे भी बढ़ेगा, कारोबार संभालेगा और नए साथियों को रास्ता दिखाएंगे। तो सौभाग्य है कि भारत तरक्की करेगा। सर, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर किन्हीं मुद्दों को लेकर के, खास करके नामों को लेकर के, कहीं ना कहीं ऐसा एक सिक्रेसी रखी जाती है कि खुद एक जो पदाधिकारी बनते हैं उनको ही नहीं पता होता कि सुबह मैं पदाधिकारी बना दिया, रात को तो मुझे कुछ ही पता नहीं था। ऐसी ज्योति सैनी की अगर हम बात करें तो खुद अध्यक्ष महोदय ने ये कहा कि जिला अध्यक्ष ने, जी मुझे तो रात तक भी नहीं पता था, लेकिन जब सुबह नाम आया तो मैं अचानक चौंक गई। तो क्या आपके नाम पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है? ये एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है, यहाँ कोई खर्ची, यहाँ कोई पर्ची, ये ऐसा नहीं चलता। ये पहले पार्टियां होती थी, उसमें बड़ी बड़ी टैचियों में करोड़ों करोड़ रुपया दे के पद लिए जाते थे। ऐसा इस भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गरीब व्यक्ति ही वो किसी भी पद पर जा सकता है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बीजेपी पर खड़ा हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। विधानसभा 4 कैथल के अंदर, लेकिन यहां पर 3 विधानसभाओं में भाजपा का कोई विधायक नहीं बना। क्या इसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा ने टीम को बदलने का फैसला लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन ये जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने सोचा कि बदलाव ये अकेला ऐसा नहीं है कि कैथल के अंदर ही बदलाव हुआ, कि कैथल के मंडल अध्यक्षों ने ऐसा कुछ किया या जिला अध्यक्ष ने ऐसा कुछ किया। हर कार्यकर्ता मेहनती है,
भाग्य है, जनता जनार्दन जिसको चुनती है वो अपने हिसाब से चुनती है। इस पे किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भाग्य में देखो पिछले वर्ष से अधिक वोट आए हैं, ये नहीं है कि कम आए हैं, वोट अधिक आए हैं, ये परसेंटेज के मामले में अधिक आए हैं। ये भी कि हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही गर्व है। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर की इन जिलों की अगर बात कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे रहती थी, पर इस बार एक उल्टफेर हुआ कि जहां पे जाटलैंड कहा जाता था वहां पर भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की और कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ रहने वाले एरिया थोड़ा पिछड़ गए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ऐसा है पत्रकार महोदय, जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को किसी जाति विशेष से नहीं देखता, ना भारतीय जनता पार्टी किसी भी को जाति विशेष में गिनती है। जिसका जैसा मन होता है, ये नहीं है कि जाटों ने भी बहुत वोट किया, मेरे कैथल में भी बहुत जाटों ने वोट किया, लेकिन वोट की परसेंटेज देखी जाए तो बहुत ही अच्छी आई है। लेकिन जो दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का है जो रात को मुख्यमंत्री बन के सोते थे और कहते थे कि हमारी सरकार, हम तो सुबह मंत्री पद मेरे को ये मिलेगा, वो ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन अब आपके सामने पत्रकार महोदय, आप देखना भारतीय जनता पार्टी अब जल्दी पंजाब में भी अपने बहुमत में ले आई। सर कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा होता था कि उस एरिया में बीजेपी को वोट नहीं मिलती, उन्हीं लोगों ने क्या उनकी समझदारी कहेंगे कि बीजेपी के साथ जुड़ करके 5 में से 4 सीटें बीजेपी को सौंप दी? नहीं, ये तो देख पत्रकार महोदय, सबके अपने अपने विचार हैं। मैंने कहा जो जनता जनार्दन है इस पर ही हर पार्टी निर्भर रहती है, लेकिन जिस एरिया में जनता जो सोचती है वो अपना फैसला खुद लेती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत ही गर्व है और गर्व ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर गरीब की सुनती है, ना इसमें कोई पर्ची, ना इसमें कोई खर्ची। अभी देखना 2100 रुपये पर महिलाओं के खाते में आया। किसान कितना खुशहाल है। पहले किसानों ने आंदोलन किया, वो उनका अधिकार था, उन्होंने किया, लेकिन सरकार ने उनको बहुत कुछ दिया। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साथी जो आए हैं, चाहे वो बूथ अध्यक्ष या जो भी साथी आए हैं, उनको भी इतनी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता को साथ लेके चलने वाली है, हर व्यक्ति का काम साथ करती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। सर कैथल के अभी 3 निकाय चुनाव हुए, पुंडरी, कलायत और शिवन। इन चुनावों को एक आपस के भाईचारे का चुनाव माना जाता है। आप मंडल अध्यक्ष होने के नाते किस रूप में इन चुनाव को देखते हैं? यहाँ भी भाजपा कहीं ना कहीं पीछे रह गई? नहीं, देखो भाजपा इस पर्पज में पीछे नहीं रही। ये तो भाईचारे का चुनाव है। भाईचारे के चुनाव में जिसको जितनी वोट चाहिए, जिसका जितना अधिकार है, जहां उसको देनी चाहिए, इसमें यही है। इसमें किसी ने पार्टीवाद का ये नहीं रखा, लेकिन भाईचारा का इलेक्शन था। जो भाई जीते हैं वो भी हमारे हैं। जो अभी कल ही शपथ दिलाई गई है चंडीगढ़ में, ये सभी इनको जनता ने चुना है और अच्छा है, बड़ा खुशी है। जो भी व्यक्ति आगे जीत के आया है, जनता ने उसे चुना है, उनके लिए सौभाग्य। भारद्वाज जी, आपके मंडल में कितने गांव आते हैं? मेरे मंडल में 25 गांव आते हैं, 54 बूथ हैं। यानी 25 गांवों के आप एक अध्यक्ष हैं। तो क्या सर आपने जमीनी स्तर पर कोई जायजा किया कि इन गांवों के अंदर क्या कमियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और चीजों को लेकर के? देखो पत्रकार महोदय, मेरे जो मंडल में है, मेरे मंडल में देखा जाए तो सड़कों का इतना बुरा हाल होता था। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऑल इंडिया के अंदर सड़कों का इतना ही बहुत भव्य तरीके से निर्माण किया गया है। नौकरी के लिए बच्चा कहीं कहीं लाख उठाकर साथ में फिरता था। अब मेरे गांव से ले ले, मेरे गांव से कम 35-40 लड़के लगे हैं पूरे बहुमत में। तो बिना पर्ची बिना खर्ची हर गांव से पूरा पड़ला मंडल है, जो पूरा पड़ला मंडल की बात करूंगा, जो मेरा आपका दायरा है, इसके अंदर इतने अनेकों बच्चे लगे हैं, गुड़ियाँ लगी हैं, कोई पुलिस में लगा है, कोई क्लर्क लगा है। लेकिन हमारा सौभाग्य है बगैर पर्ची बगैर खर्ची। इसके लिए मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि मेरा एरिया में इतना विकास हुआ, नौकरी के मामले में बहुत ही अच्छा हुआ। सर अगर साथियों की बात की जाए तो पूरी जबरदस्त टीम मंडल अध्यक्ष के साथ है। रामानंद जी बूढ़ा खिरौन से बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। हरियाणा टुडे पर कौशल जी आप हमारे यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताइए, भाजपा की एक नीति रही बिना पर्ची बिना खर्ची, आप उसको क्या भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने में कितना बड़ा योगदान मानते हैं?
देखिए, ये हमारे जो भी वोटर हैं उनकी मेहनत का और जो हमारे पदाधिकारी उनकी मेहनत का नतीजा है, जो भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुए। और हमारे नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ही खुश मिजाज आदमी है। उन्होंने तो आके हमारे हरियाणा का रूप ही रेखा ही चेंज कर दी। क्या कभी उम्मीद करते थे कि 24 घंटे मुस्कुराने वाला मुख्यमंत्री आपको मिलेगा? इस मुस्कुराहट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये एक इकलौती पार्टी है भाजपा पार्टी जो बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठे हुए आदमी को जो उसकी मेहनत के बल पर एक बहुत बड़े पद पर बिठा सकती है। मेरे साथ हैं सुनील जी, गांव देवबन से बात करना चाहेंगे। सुनील जी, नमस्कार। नमस्कार जी राजेंद्र। सर, अगर बात की जाए भाजपा की, क्या भाजपा पे वो चीज लागू होती है जिसका कोई नहीं उसकी है भाजपा? देखिए मैं ये समझता हूँ ना, भाजपा राष्ट्र हित की पार्टी है, क्योंकि पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। इसमें जो राष्ट्र हित जो है, जो नीचे वाला जो आदमी जुड़ा हुआ है ना, जिसको किसी पार्टी से जो लगाव नहीं रखता है। क्या आप मानते हैं कि भाजपा जो है ना देश हित के लिए सर्वोपरि पार्टी है? बिल्कुल, मैं वही तो बात बोल रहा था, देश हित राष्ट्र हित एक ही बात हुई ना। तो राष्ट्र हित जो नीचे वाला आदमी है ना, उसको किसी नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो राष्ट्र का ही चाहता है। वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, उसके लिए ये पार्टी बड़ी अच्छी है। और वो उसकी वोटिंग की गिनती नहीं होती है। और जो ये अभी है ना, ये तीसरी बार का जो ये योजना है, और इसमें तीसरी बार का बहुमत पहले से ज्यादा है, उसका यही कारण है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा गांव आपका? मेरा गांव बाता जी। बाता से। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर के? भाजपा सरकार बहुत अच्छी पार्टी है और सबके भलाई के लिए जो काम करती है, ये नहीं देखती मतलब वही इसमें ये कांग्रेसी है या एनएलओ है, ये सभी एक ही मतलब अपना एक ही मतलब। सर, मंडल अध्यक्ष नए मिले हैं पाडला मंडल को, सतवीर भारद्वाज जी, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सतवीर भारद्वाज जी बहुत ही ईमानदार लड़का है और पार्टी के लिए जो पार्टी ने इसको चुना है तो इसकी मेहनत के कारण ही इसको पद मिला है और ये इसको आगे बढ़ा। आप किस रूप में देखते हैं कि आने वाला जो समय होगा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में कितने विकास कार्य हो पाएंगे? देखिए, ये तो मतलब बीजेपी पार्टी विकास कार्य की ओर पूरा ध्यान है और विकास कार्य करवाएगी। तो दोस्तों देखिए, जबरदस्त नवनिर्वाचित टीम कैथल के अंदर अगर बात की जाए तो जज्बे और जुनून में है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है एक कैथल जिले के लिए। तो ऐसे में आज हमें मौका मिला मंडल अध्यक्ष पाडला श्री सतवीर भारद्वाज जी से बात करने का और उनके साथ बैठे अन्य लोगों से जो कम से कम इस मंडल में काम करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं नवनिर्वाचित टीम बधाई के भी पात्र है कि कोई न कोई नया कार्य है। एक 25 गांव की अगर बात करें तो उनमें कोई ना कोई नई सोच और नई दिशा को लेकर के ये जो टीम है आगे बढ़ेगी। वो आने वाला वक्त बताएगा कितने चीजें में सुधार हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो इनका जज्बा और जुनून है मंडल अध्यक्ष का, देखकर जरूर लगता है कि आने वाला जो भविष्य है वो स्वर्णिम है और कम से कम 25 गांवों के लिए कोई ना कोई नई उम्मीद की किरण जगी है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा, बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय हरियाणा।